हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास का एक टॉपिक है ग्रेविटेशन और चैप्टर भी ग्रेविटेशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिस फोर्स के साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के ऊपर ही न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया जो जाना जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। This law states that the force of attraction in between any two objects in the universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance in between them। उसने कहा कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। और सपोज करो कि ये भी इसको F फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको F फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम। अगर इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करें, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करें, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, तो F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं और कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं जो यहाँ पे हम g रखेंगे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट F आ गया है। G जो है यहाँ पे, G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो G है यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो इस G को एक तरफ रखेंगे, ये डिवाइड में इक्वल किस तरफ आके किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t माइनस 2। r डिस्टेंस का l होता है लेकिन उसकी पावर 2 है तो ये l स्क्वायर होगा। मास का m होता है तो m की पावर क्या हो जाएगा? 2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस G की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है।
ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट है। थैंक यू।